Good afternoon, everyone. This video is related to nuclei chapter of class 12th, book 2. This is based on the nucleus part, the composition of the nucleus, the size of the nucleus, the density of the nucleus, nuclear forces क्या होती हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई बोथ कॉन्स्टिट्यूट योर 12 मार्क्स. ठीक है. तो न्यूक्लियाई में बहुत सारा पार्ट डिलीट भी हो चुका है, तो नीड नॉट टू गो थ्रू दैट. सो बिफोर गोइंग थ्रू न्यूक्लियस कॉम्पोजिशन एंड साइज एंड फर्दर थिंग्स, लेट अस डिस्कस सम टर्म्स विच आर वेरी यूजफुल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियर parts or nucleus, to discuss the nucleus in. Fine. Now the very first thing, you have already gone through, I think in chemistry also, these various terms. The very first term is your nucleons. सबसे पहले आता है आपके पास nucleons. तो nucleons क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें हैं? एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, राइट? तो कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है, इन दोनों का सम जब टोटल हो जाता है तो एक न्यूक्लियस के अंदर इनको रखा गया है. सो दीज टर्म्स, दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कम्बिनेट करके इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है. क्लियर? दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं बेटा? वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनके एलिमेंट शेल्स. क्लियर? सो सेकेंड टर्म्स कम्स योर एटॉमिक नंबर. सेकेंड टर्म इज योर एटॉमिक नंबर. Atomic number is what? The number of just protons. Atomic number is just the number of protons in a nucleus. कितने protons हैं न्यूक्लियस के अंदर, that is your atomic number. ठीक है. थर्ड comes आपका mass number. Mass number is the total number of nucleons. mass number क्या होता है? total number of nucleons. टोटल न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में कितने हैं, दैट इज़ योर मास नंबर. ठीक है बेटा. एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है. और अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, कोई भी एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उस एलिमेंट का सिंबल X लिया जाता है. एंड एटॉमिक नंबर इज रिटन नीचे एंड मास नंबर इज रिटन अबव. क्लियर? ऊपर लिखा जाता है. अब आपको पता है Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A हो गया टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन. तो इसका मतलब है अगर न्यूट्रॉन का नंबर मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकती हूँ. न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? A माइनस Z. टोटल में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल. क्लियर? ओके फाइन. योर नेक्स्ट टर्म्स इज योर न्यूक्लियर मास. न्यूक्लियर मास क्या होता है? द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो न्यूक्लियर मास मतलब न्यूक्लियर के अंदर जो चीज़ें हैं उनका टोटल मास कितना है, दैट कॉन्स्टिट्यूट योर न्यूक्लियर मास. फाइन. और आपको सिंबल तो मैंने बता दिया किस तरह से किसी एलिमेंट को लिखा जाता है. एटॉमिक नंबर नीचे एंड मास नंबर ऊपर लिखा जाता है. ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, ये जस्ट प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए ही एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ. लेट अस कंसीडर गोल्ड. AU सिंबल होता है गोल्ड का. गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है बेटा, और इसका मास नंबर है 197. इसका मतलब 79 इसमें क्या है? प्रोटॉन्स हैं. तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 197 माइनस 79. ओके, 118 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल. ये टर्म्स आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ी हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग थ्रू ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए. ठीक है, चलिए. अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, वेरी इजी टर्म्स, ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू इन केमिस्ट्री. आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना, पढ़ा है. आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स.
क्लियर। आइसोटोप्स बेटा होते हैं ऐसे एटम्स, एक नहीं 2-3 एलिमेंट ले लो या कोई 2 एलिमेंट की बात कर लेते हैं। आइसोटोप्स कैसे होते हैं? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स, कोई 2 एटम्स की बात कर लेते हैं, ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 1,1 जिसको प्रोटियम बोलते हैं, 1,2 ड्यूटीरियम बोलते हैं, H13 ट्रीटियम बोलते हैं। तीनों आइसोटोप्स हैं किसके? हाइड्रोजन एटम के, है ना। तो इसमें बेटा क्या है? 1 प्रोटॉन है ना, एक ही प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसमें 1 प्रोटॉन और 2 - 1 = 1 ही न्यूट्रॉन है ना। देखो मास नंबर अलग है, इसमें कोई मास नहीं था, मास नंबर नहीं था, मतलब न्यूट्रॉन नहीं था। इसमें न्यूट्रॉन है। एंड कम्स टू थर्ड 1 प्रोटॉन, ये नीचे वाला नंबर इज प्रोटॉन, और 3 - 1 = 2, 2 इज द न्यूट्रॉन नंबर। तो देखो मास नंबर सब में क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। तो कभी भी आपको पेपर में पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट विद एन एग्जाम्पल एज वेल। फाइन। नाउ कम्स टू आइसोबार्स। क्लियर। तो ये इसका उल्टा है। क्या हो? ऐसे एटम्स जिनमें मास नंबर सेम हो, इसका उल्टा बेटा ऊपर वाले का, मास नंबर सेम बट Z डिफरेंट होता है। Z इज योर एटॉमिक नंबर, डिफरेंट Z डिफरेंट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। हाइड्रोजन का ट्रीटियम ले लेते हैं और हीलियम का कितना होता है? 2, 3, है ना। 2 इज़ द एटॉमिक नंबर एंड 3 इज़ द मास नंबर। और आपने देखा दोनों ही केस में ए कितना है? 3 है। दिस इज़ 3, दिस इज़ 3, दोनों का मास नंबर सेम है। क्लियर? ओके। देन कम्स योर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है बेटा आपका? हमारे पास दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? सेम नंबर ऑफ, कोई भी 2 एटम्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, न्यूट्रॉन्स इज A - Z, न्यूट्रॉन्स वो होते हैं आइसोटोन्स। एग्जाम्पल ले लें तो क्लोरीन की ले लेते हैं, 17 and 37, and take potassium as well, 19 is the atomic number and 39 is the mass number होता है। और दोनों ही केसेस में आप न्यूट्रॉन का नंबर निकालो, कैसे निकलेगा? 37 - 17 कितना आता है? 20 न्यूट्रॉन का नंबर। और यहाँ पे भी अगर हम करें पोटाशियम के लिए न्यूट्रॉन का नंबर, 39 - 19 इज योर 20। फाइन। इट मीन्स आइसोटोन्स आर the atoms having same number of neutrons. We have given an example as well. Now comes last is your isomers. तो आइसोमर्स क्या होते हैं? इनमें मास नंबर भी सेम होता है बेटू, सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। दे एग्जिस्ट इन, इनके एनर्जी स्टेट्स अलग हैं। कोई ग्राउंड स्टेट में है, कोई एक्साइटेड स्टेट में है, एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में, बट उनका मास नंबर और योर एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम, बट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स बोलेंगे, ठीक है, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। फाइन। दिस इज व्हाट I want to explain you before starting our composition of the nucleus, size of the nucleus. Fine. So go through this video so that many terms will be clear to you. Thank you very much.